पार्टी ने अजय माकन को राज्यसभा उम्मीदवार हरियाणा से बनाया, लेकिन वो राज्यसभा तक पहुंच नहीं पाए और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये बताया जाता है कि कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग कर दी। कुलदीप बिश्नोई खुद हमारे साथ है बात करने के लिए, उनसे बात करते हैं आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या कांग्रेस पार्टी से उनका मोह भंग हो गया है या फिर आगे की कोई रणनीति है। सबसे पहले शुक्रिया कुलदीप बिश्नोई जी, टाइम्स नाउ भारत से बात करने के लिए। ये बताएं क्यों किया आपने ऐसा, क्यों कांग्रेस के लिए वफादार, कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए आप वफादार नहीं रह पाए। देखिए, ये बात वफादारी या नहीं वफादारी की नहीं है, ये मुझसे वादा खिलाफ़ी की गई। एक तो वो था, एक हुडा कांग्रेस को मैं वोट नहीं दे, हुडा को वोट मैं नहीं दे सकता, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी रोष था कि जो ये उदय भान को बनाया उसे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल गर्त में चली गई। तो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता जो मेरे साथ था या नहीं था, उसको भी मलाल था कि ये गलत फैसला है। तो मैंने उस गलत फैसले के खिलाफ वोट दिया, मैंने हुडा कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया, और मैंने जो मेरे से वादा खिलाफ़ी हुई मैंने उसके खिलाफ वोट दिया। वरना अजय माकन के खिलाफ वोट नहीं दिया, मेरा बड़ा अच्छा मित्र है, तो मेरा मन नहीं था उनके खिलाफ वोट देने का, लेकिन मजबूरी में दिया पड़ा। लेकिन उस समय खबरें ये भी आ रही थी कि अजय माकन ने पर्सनली आपसे बात की है, फ़ोन पर बातचीत हुई है, आपने ये प्रॉमिस भी उनको दिया कि हाँ मैं आपके लिए वोट करूंगा, और उसके बाद स्थिति कुछ इस तरह से हो गई। नहीं, उनसे मेरी बात फ़ोन पे अवश्य हुई थी, लेकिन मैंने उनसे कोई वादा नहीं किया। उनको मैंने यही कहा था कि राहुल गांधी से मैं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादे किए थे, वो वादे 6 साल से अभी तक पूरे नहीं हुए। एक के बाद एक वादा खिलाफ़ी मेरे साथ हो रही है, तो मैं अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं का जवाबदेह हूँ, और मुझसे राहुल गांधी जवाबदेह है, तो उनसे जवाब लेना चाहता हूँ। वो जवाब सेटिस्फैक्ट मुझे कर पाए तो मैं अवश्य आपको वोट दूंगा। लेकिन जिस राहुल गांधी का आप जिक्र कर रहे हैं, उस राहुल गांधी पे जब भी कांग्रेस से कोई बाहर की तरफ दूसरे पार्टियों की तरफ जाता है तो उन पे सबसे जो आरोप लगता है वो ये कि वो मिलते नहीं है, वो बात नहीं करते। कुलदीप बिश्नोई भी सिर्फ एक लाइन मीडिया में या उनके लोग एक बात सिर्फ कहते नजर आ रहे थे कि एक बार राहुल गांधी अगर कुलदीप बिश्नोई से मिले तो मना लेंगे। आपको लगता है कि राहुल गांधी से गलती हुई, इस वजह से आपने क्रॉस वोटिंग कर दी? उनकी भी बहुत बड़ी गलती है। ये 2 गलतियां, एक तो जो जैसा मैंने कहा कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने फैसला किया, और दूसरा नहीं मिलना। और मैं अभी टीवी पे नाम नहीं ले सकता, 3 ऐसे अच्छे कद के नेता जो कांग्रेस छोड़े गए सिर्फ इस वजह से कि राहुल गांधी मिलते नहीं हैं। और चौथा आप भी हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी। अभी कह नहीं सकता जी, अभी मैं कार्यकर्ताओं के नंबर टटोल रहा हूँ। राजस्थान से भी मेरे कार्यकर्ता सुबह से शाम तक आते हैं, हरियाणा के लोग भी मैं मिलता हूँ, यहाँ भी मिलता हूँ, हिसार के अंदर भी गया। तो मैं सब, क्योंकि कार्यकर्ता के फैसले के बगैर मैंने कभी कोई काम नहीं किया, और आज भी कार्यकर्ताओं के 2 दिन और मैं मिलूंगा, तकरीबन लोगों से मिल लिया हूँ। तो जो मेजॉरिटी का फैसला है वही मेरा फैसला है। आप अपने लोगों के बीच बात कर रहे थे, वो एक वीडियो भी वायरल हुआ था, और उस वीडियो में आप कह रहे थे कि ऐसा फैसला लूंगा कि जो इतने वक्त का जो आपका बनवास है वो खत्म हो जाएगा। किस तरह का बनवास है वो अभी मैं टीवी पे जाहिर नहीं करना चाहूँगा, वो 2 दिन का टाइम दीजिए। कुछ बड़ा होगा क्योंकि मौका आपके लिए बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी आपके लिए विकल्प खुला हुआ है। तो कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस में रुकने की अब कोई गुंजाइश नजर आती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में विकल्प हमेशा खुले होने चाहिए। और अभी मेरा, जैसा मैंने कहा, मेरा मन अभी कहीं आने या जाने का फ़िलहाल कन्फ्यूजन में है। और निसंदेह मेरे को बीजेपी से भी प्रपोज़ल आए हैं, आम आदमी पार्टी से भी आए हैं, और अच्छे लेवल के प्रपोज़ल आए हैं। लेकिन मैं अभी मेरे कार्यकर्ताओं की राय संपूर्ण हो जाए उसके बाद मैं फैसला लूँगा। कांग्रेस में रुके, इसके लिए क्या मिलेगा? कुलदीप बिश्नोई को ऐसा क्या मिल जाए कांग्रेस पार्टी के अंदर कि वो कांग्रेस में रुक जाए? राहुल जी बता सकते हैं, राहुल गांधी जी का फैसला कर सकते हैं। अभी भी आपको उम्मीद है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से? नहीं, देखिए, अभी मैं इस पर फिर मैं दोहरा रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मैं नाराज़ हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने जब पार्टी ज्वाइन की थी मैंने ये राहुल जी को बहुत क्लियर कहा था कि मैं किसी पद की लालसा से पार्टी में नहीं आ रहा हूँ, ना मैं एमएलए एमपी बनने आ रहा हूँ। क्योंकि मैंने 6 चुनाव जीते हैं, 3 चुनाव कांग्रेस की टिकट पे, 1 लोकसभा 2 विधानसभा, और 3 चुनाव मेरी अपनी पार्टी की टिकट पे, 1 लोकसभा 2 विधानसभा। इसका मतलब ये है कि मेरा व्यक्तिगत वोट मेरे साथ चलता है। तो मैं तो एमपी एमएलए अपनी पार्टी से बन ही रहा था, तो मैंने कहा था मैं एक एसेट बनने आया हूँ कांग्रेस पार्टी में। अगर मेरी इतनी बड़ी पार्टी आप मर्ज करना चाहते हैं तो मेरे को आपको अहम जिम्मेवारी देनी पड़ेगी, ताकि मैं कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा सकूं। फिर सीएम आपका फैसला मर्जी की, जिस मर्जी को बनाइएगा, लेकिन वहां तक पहुंची तो सही। अब एक के बाद एक गलत पे गलत फैसले, कांग्रेस पार्टी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है पूरे इंडिया में। एक के बाद एक गलत फैसले होते जा रहे हैं, और वही लोग करवाते जा रहे हैं, और उन्हीं की राहुल जी फिर माने जा रहे हैं जिन लोगों को राजनीति का ज्ञान नहीं, जो लोग कभी चुनाव लड़े नहीं, या चुनाव कभी जीते नहीं, या जिन्होंने चुनाव 20 साल पहले कभी जीता होगा, वो लोग तो राय दे रहे हैं। आज पॉलिटिक्स में बहुत बदलाव आ गया है।
आज हम जो बार बार चुनाव जीत रहे हैं, इन रो 6 चुनाव जीते हैं मैंने, हमें पता है कि वोटर क्या चाहता है। वी नो हाउ टू विन इलेक्शन। हम वॉरियर हैं, हमें बड़ी रैली करनी आती, चुनाव जीतने आते हैं। हमको घर बिठा रखा है और वो जो अजीब से लोग हैं जिनकी राय ले रहे हैं। तो कुछ इसी तरह के आरोप G23 के नेता भी राहुल गांधी पर और जो कांग्रेस की अभी जो कार्यप्रणाली चल रही है उस पर उठा रहे थे, तो आपको लगता है कि वो सही कह रहे थे? ऐसी स्थिति कांग्रेस की अभी होती है? देखिए, पूर्ण रूप से वो सही नहीं थे, लेकिन एक बात उनकी अवश्य थी कि भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर सब सही नहीं चल रहा है। और जो जैसे मैंने अभी कहा कि भाई ऐसे लोग कांग्रेस का फैसला ले रहे हैं जो या तो बीजेपी से मिले हुए हैं या उनको ज्ञान नहीं राजनीति का, जिसकी वजह से गलत रिजल्ट आ रहे हैं। गलत रिजल्ट के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं है, फिर गलतियां कर रहे हैं, फिर गलत रिजल्ट आ रहे हैं, फिर भी जवाबदेही नहीं है। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।